सोचिए, एक सूरा जो कुरान की सबसे लंबी सूरा है, एक सूरा जो ईमान और निफाक का फर्क वाज़े करती है, एक सूरा जिसमें गाय का जिक्र है। लेकिन असल कहानी सिर्फ गाय की नहीं, ये कहानी है इंसान की जिद की। ये कहानी है अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने या इनकार करने की। ये है सूरह अल-बकरा। सूरह अल-बकरा मदीना में नाजिल हुई। हिजरत के बाद का दौर था। मदीना में 3 ग्रुप्स थे, मोमिन, मुनाफिक और यहूद। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि यह सूरा एक निज़ाम बनाती है। ये सिर्फ इबादत की बात नहीं करती, ये सोसाइटी, कानून, अखलाक और हुकूमत तक की रहनुमाई देती है। ये सूरा एक नई उम्मत की तरबियत करती है। सूरा की शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह के इल्म का राज है। फिर फरमाया गया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मगर हिदायत सिर्फ उनके लिए है जो तकवा वाले हैं। फिर 3 किस्म के लोगों का जिक्र होता है, 1 मोमिन, 2 काफिर, 3 मुनाफिक। मुनाफिक का जिक्र सबसे लंबा है। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक ये इसलिए कि मदीना में निफाक जाहिर हो चुका था। वो लोग जो जबान से कहते थे हम ईमान लाए, लेकिन दिल में इनकार छुपा होता था। अल्लाह फरमाते हैं उनके दिलों में मर्ज है और अल्लाह ने उनका मर्ज और बढ़ा दिया। ये सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं, ये हर दौर के लिए आईना है। फिर सूरा ले जाती है हमें शुरुआत की तरफ। हजरत आदम का वाकया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। आदम को अल्लाह ने इल्म दिया, नाम सिखाए। इब्लीस ने तकब्बुर किया, कहा मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये पहला तकब्बुर था जिसने इंसान को गुमराही तक पहुंचाया। फिर आदम और हव्वा जन्नत में, फिर फिसलना, फिर तौबा, और अल्लाह ने तौबा कबूल की। यहां से सबक मिलता है कि गुनाह इंसान को गिराता है, लेकिन तौबा उसे उठा लेती है। ये सूरा अपना नाम लेती है एक वाकया से। बनी इसराइल के दरमियान एक कत्ल हुआ। कातिल मालूम नहीं था। उन्होंने मूसा से पूछा। मूसा ने कहा अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि एक गाय ज़िबह करो, लेकिन उन्होंने सीधा अमल नहीं किया। वो सवाल पे सवाल करते गए, कैसी गाय, कौन सी उम्र, कैसा रंग। हर सवाल उनके लिए मुश्किल बढ़ाता गया। तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि अगर वो पहले ही किसी भी गाय को ज़िबह कर देते काफी होता, लेकिन जिद, बेजा बहस और हुक्म को टालना। आखिर एक खास गाय मिलती है, उसे ज़िबह किया जाता है और अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा होता है। कातिल का नाम बताता है। ये अल्लाह की कुदरत का इजहार था, लेकिन फिर भी उनके दिल सख्त हो गए, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। फिर एक अजीम वाकया, किबला का तब्दील होना। पहले बैतुल मक़दिस की तरफ रुख था, फिर हुक्म आया काबा की तरफ। काबा की तरफ रुख करना एक इम्तिहान था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये इम्तिहान था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन पलट जाता है। यहूद ने मजाक उड़ाया, मुनाफिक ने शुबा डाला, लेकिन मोमिन ने कहा समिअना व अताना, हमने सुना और इताअत की। यहां से उम्मत की पहचान मुकम्मल हुई। इस सूरा का अजीम मरकज है आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये कुरान की सबसे अजीम आयत है। अल्लाह हमेशा जिंदा, न उसे नींद न उसे थकन, जमीन और आसमान उसके कब्जे में।
یہاں انسان کو یاد دلایا جاتا ہے تم کمزور ہو، وہ قادر ہے، تم محتاج ہو، وہ غنی ہے۔ سورہ بقرہ صرف قانون کی کتاب نہیں، یہ دل کی تربیت ہے۔ اس میں روزہ کا حکم، زکوٰۃ کا ذکر، جہاد کا ذکر، نکاح، طلاق، تجارت تک کی رہنمائی۔ لیکن اصل سبق اطاعت، صبر اور اللہ پر یقین۔ بنی اسرائیل کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ منافق کا ذکر صرف مدینہ کے لیے نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ اور آیت الکرسی یاد دلاتی ہے حکم اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، آخری فیصلہ بھی اللہ کا ہوگا۔ سورہ بقرہ ایک پیغام ہے، ضد چھوڑو، سوال کم کرو، اطاعت سیکھو۔ کیونکہ اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔